नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज उसका पार्ट 3 आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक सवाल को हमने पहले किया था, आज थोड़ा एडवांस सवाल पे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 76, 310 तथा 463 को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। देखो, एचसीएफ निकालना तो पिछली क्लास में हमने सीखा था। जिसने प्रीवियस क्लास नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके प्रीवियस क्लास पहले देख ले, ठीक है, तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, और बोल रहा है ना 4 शेष बचे, तो एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं, ये जो 4 है ना पहले ही माइनस कर लेते हैं सब में से। 310 में से भी 4 माइनस कर दो और 463 में से भी माइनस कर दो 4। तो मेरा क्या बचा, यहाँ पे आया 72 और यहाँ पे आया मेरा 306 और ये आया मेरा 459। अब मुझे ये बताओ इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। मैं एक चीज देख रहा हूँ, इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी 9 है, 9 इसका भी 9 है, यानी एचसीएफ जो होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा ही होगा। ऑप्शन चेक कर लूँ, 12 यानी 3 है, इसका भी 3 है, ये 6 है और 9। बस आंसर मेरा बी आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, जिसे 6, 12, 15 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचे, मतलब इनसे वो पूरी की पूरी डिविजिबल हो। भाई इनसे में डिविजिबल कौन होगी पूरी संख्या, तो आप कहोगे इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 6, 12 और 15 का, 5 या 15, 12 और 60, ये आ गया 60। इनका एलसीएम 60 होगा, तो जो मेरा आंसर होगा वो 60 का मल्टीपल होगा। आप कहोगे 60 के मल्टीपल में क्या क्या, 120, 180 या 240, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे एलसीएम। अब मैं देख रहा हूं मुझे 3 अंकों की संख्या बतानी है, ये तो 1 अंकीय नहीं है, ये 2 अंकीय हाँ हो सकती है। इस मुझे सबसे छोटी तो बात पूछा था, सबसे छोटी 120 आया। आंसर में 180 भी है, 120 भी है, लेकिन मैं क्या मारूंगा, 120 पे मारूंगा छुट्टी। मुझे केवल इनका एलसीएम निकालना था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, 5, 12, 5, 15 और 25 से विभाजित सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या है। देखो, सवाल को करने के तरीके बहुत हैं। मैंने बताया ना जो सबसे जल्दी हो जाए। देखो तरीका इसका जो मेनली जो तरीका होता है वो ये होता है, सबसे पहले तो आप इसे ऑप्शन देते थे। देखो अगर 2 ऑप्शन सेम हो गए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। देखो 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 5 से सब कट रहा है, 3 से भाई जो 15 से कटेगा वो 5 और 3 का मल्टीपल होगा। आप 3 का मल्टीपल देखोगे, 3 के में ये भी है, 5, 2, 7 और 1, 8, चलो ये तो नहीं है, लेकिन 5, 2, 7, 7, 5, 12, 1, 13, ये भी नहीं है। 5 और 2, 7 और 2, 9 ये है, ये भी है, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो इसलिए मैंने ये 150 मारा, ऑप्शन से ऐसे करा। अगर मैं कहूँ डिटेल में कभी 3 ऑप्शन फंस जाएं, और डिटेल में कैसे करोगे, देखो डिटेल में क्या करोगे आप, 5, 15 और 25 का सबसे पहले एलसीएम लोगे। इनका एलसीएम कितना होगा, 5 गुणा 5 25 और 5 गुणा 3 15, ठीक है। इनका एलसीएम आया 75। फिर आप 3 अंकीय संख्या क्या करोगे, सबसे छोटी 100 है, 75 को भाग दोगे, 25 बचा। छोटी से छोटी निकालनी है तो इनका डिफरेंस, 75 में से 25 घटाऊंगा तो 50 आएगा, 100 में 50 जोड़ूंगा तो मेरा 150 आएगा। ये आंसर हो गया। ये हो गई अप्रोच जो ज़्यादातर करते हैं डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, ये ऑप्शन से भी देख लिया आपने, ये भी देख लिया। एक तीसरी ट्रिक मैंने क्या बताई आपको, देखो इनका एलसीएम कितना है, आप कहोगे अभी निकाला हमने, एलसीएम 75 आया, बस एलसीएम निकालो आप 75। मैं कह रहा हूँ जो आंसर जो होगा वो 75 का मल्टीपल होगा। 75 एकम 75, 75 दूनी 150 और 75 दिया 225 हो गए, मतलब इनमें 75 जोड़ते जाओ, ये मल्टीपल होंगे। जैसे ही उसने बोला 3 अंक की सबसे छोटी तो 150 है तो ये भी, लेकिन उससे भी छोटी ये है। ये अगली संख्या क्या होगी, मैं कहूँगा इसमें फिर 75 मैं जोड़ दूंगा। अगर 5, 5, 10 की जीरो से लग गया 1, 7, 2, 9, 10 की जीरो से लग गया 1, 300 भी होगी। हमें सबसे छोटी देखनी है तो 150 मारा मैंने, समझ। अब देखो 5 अंकीय दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो
इसको और इसको और इसको इनसे विभाज्य है। 15 से 24 से 36 से और 40 से विभाज्य है। देखो क्या करना है आपको। अब मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ऐसे सवालों में। भाई देखो, ये यहाँ 3 का और 5 का रूल है, ठीक है। यहाँ 3 का 8 का, यहाँ 9 का और 4 का रूल है। 9 चौके 36 होते हैं। मैं 4 से देख लूँ कौन कौन सी संख्या विभाजित है। आप कहोगे लास्ट में 60 20 60 20 सारी कट रही है, 4 का रूल तो फेल हो गया। 9 का रूल चेक कर लूँ, हाँ भाई 9 के रूल से तो ये 9 तो गया। 6 6 12 8 20, ये तो 9 का रूल नहीं लग रहा। 7 2 9 9 ये लग रहा है। 6 3 9 9 ये लग रहा है। 9 9 8 6 14 ये भी नहीं लग रहा। अब 2 सवाल में मेरा कन्फ्यूजन आ गया। देखो सेम, कोई बात नहीं। क्या करना है आपको, सबसे पहले एलसीएम। देखो इनका सबका एलसीएम कितना होगा। अब देखो 5 8 40, 4 निम्मा 4 तो है, 9 चाहिए, 9 की गुणा कर दी। 8 दिया 24, 8 भी है 3 भी है, छोड़ो। 15, 5 दिया 15, सब है। 5 8 40 निम्मा, 360 एलसीएम है, ठीक है। अब ऑप्शन पर नजर मारो। देखो 9000, इसमें क्या है, मुझे दूसरी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। अब इसमें ये बताओ आप सबसे बड़ी कौन सी है। आप कहोगे हाँ ये बड़ी है 720, 720 बड़ी है। मैं कह रहा हूँ 720 से भी कोई बड़ी है, तो आप कहोगे 9720 में अगर मैं इनका एलसीएम जोड़ूं तो अगली संख्या मिलेगी। लेकिन एलसीएम तो 0 का 0, 6 2 8, 7 3 10 की 0 हासिल लग गया 1, 10 की 0 हासिल लग गया 1। अब ये 5 नहीं, अब ये 6 अंक की हो गई। तो पहली बड़ी संख्या 720 थी, मुझे दूसरी बतानी है, तो इसका एलसीएम 360 ही है। 720 में से 360 घटाऊंगा तो 360 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर आया। एलसीएम से खेला हमने, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 54 72 और 144 से विभाजित करने पर क्रम से 7 25 और 97 शेष बचे, ठीक है। देखो तरीके बहुत हैं। आप क्या होगे, इनका एलसीएम लो, जो डिफरेंस है बाद में वो माइनस करो। सबसे पहले जो पकड़ना है ना अपने को, वो ऑप्शन मेथड पकड़ना है। ऑप्शन मेथड कैसे पकड़ना है, देखो ये 54 जो है वो 9 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, ये भी 9 से भी कटेगा और ये भी 9 से भी कटेगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, 54 को अगर मैं 9 से कटेगा, ठीक है, तो 7 शेष बचना चाहिए। देखो इसमें भी 7 शेष बचना चाहिए, और ये भी 9 का मल्टीपल है तो इसमें भी 7 शेष बच रहा है। तो मैं ऑप्शन ऐसा चेक करूंगा जिसमें 7 शेष बचे 9 से कटने के बाद। देखो 8 3 11 5 16, 9 से कटेगा 7 शेष बचेगा, ठीक है जी। 9 5 3 8, इसमें 8 शेष बच रहा है, ये नहीं होगा। 6 5 11 3 14, इसमें 5 शेष बचेगा, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, इसमें 1 शेष बच रहेगा, ये भी नहीं। सीधा मेरा आंसर हो गया। मुझे कुछ करना ही नहीं है सवाल में, पेन नहीं लाना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इस सवाल में क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 12 22 और 28 से विभाजित करने पर ये शेष छोड़ती है, ठीक है। मैंने क्या बताया, ऑप्शन से करूंगा मैं। कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले क्या है इसमें ऑप्शन में, देखो 12 22 28, 12 यानी 4 और 3 का मल्टीपल, एक 3 का रूल हुआ और एक 4 का रूल हुआ, ठीक है। 3 का रूल अगर मैं चेक करूं, 3 के रूल में एक शेष बचना चाहिए भाई। 3 से अगर मैं 7 को काटूंगा तो एक शेष बचना चाहिए, ठीक है। 9 4, एक शेष बचा, ठीक है। 8 और 1 9, 3 3, इसमें भी एक शेष बचा। 8 और 1 9 3, इसमें भी एक शेष बचा। 8 और 1 9 3, 3 का रूल तो फेल हो गया क्योंकि सब में लग रहा है 3 का रूल, तो एक शेष ही आ रहा है। बचा क्या, 4। 4 से मैं काटूं तो शेष बचना चाहिए 3, क्योंकि 7 से अगर 4 को काटूंगा तो 3 शेष बचेगा। ये है 4 गुना 3 का मल्टीपल। 3 से तो मैंने देख लिया फेल हो गया। 4 से अगर मैं भाग दूंगा इसे तो 7 शेष, 7 शेष कब बचेगा, 4 से अगर मैं भाग दूंगा 7 को, 4 1 कम 4, यानी 3 शेष बचना चाहिए, ये समझा रहा हूँ। 3 शेष देखो, 4 से मैं क्या करता हूँ, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। 4 का रूल ये होता है, 4 8 32, 2 शेष बचा नहीं। ये कितना कटा, 36, इसमें भी 2 शेष बचा नहीं। इसमें 3 शेष हाँ, इसमें भी 3 शेष हाँ। 2 ऑप्शन मेरे गए, 2 फंस गए। ये आ रहा है मेरा 11 गुणा 2 22। अब 11 का रूल भी मुझे पता है, 11 को कैसे करते हैं। वो 11 से अगर भाग दे रहा हूँ तो बीच में कितना शेष बचना चाहिए, 6 शेष बचना चाहिए। चेक कर लूँ, हाँ। कैसे करोगे चेक,
3 में से 4 गया, माइनस का 1, और 8 में से 1 गया 7, तो ये 6 शेष बचा। हाँ 6 शेष बच गया। आप कह रहे हो ये वाला भी चेक कर लो, 3 में से 8 गया, माइनस का 5, और 4 में से 1 गया 3, इसमें तो 2 शेष, माइनस का 5 प्लस 3 माइनस का 2 और 11 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया आप, इसमें तो 9 शेष बच रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें 6 शेष बच रहा था। ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। मैंने समझाई सारी चीजें, इतना टाइम लगा, आप जब क्वेश्चन करोगे तो फटाफट कर दोगे इसे। देखो अगला सवाल पे आ जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 860 और 1045 से भाग देने पर शेष ये बचे। यानी ये कह रहा है इन दोनों को घटा के एचसीएफ निकाल दो, बड़ी से बड़ी संख्या। कैसे करूंगा, 810 में से 10, 860 में से 10 घटाऊंगा तो 850 आएगा, और 1045 में से 25 घटाऊंगा तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया 1020। इन दोनों का एचसीएफ बता दो। आप कहोगे भाई 17 पंजे 85, 0 का 0, 17 छिक्के 110, 0 का 0, यानी मैं कह सकता हूँ 17 गुणा 1010 10, 170। ऑप्शन सी 170 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। एचसीएफ के केस में जब ऐसे वो दे शेष तो इनको घटा के एचसीएफ लेते हैं। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखो अब देखो अगला वाला सवाल, इसमें क्या बताना है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसे 5, 7, 11 से विभाजित करने पर 13 शेष छोड़ती है, इसे कैसे करोगे। देखो 13 शेष यानी 5 से अगर मैं भाग दूंगा तो लास्ट में 3 शेष बचेगा, 10 तक तो कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। ऑप्शन चेक करें, 5 से पूरा का पूरा कट गया, ये आंसर नहीं होगा। ये 5 से पूरा का पूरा कट गया, 5 से काटा 35 तक 3 शेष, ठीक है। 5 से काटा 2 शेष, नहीं 3 ही शेष निकालना था आंसर। अभी असिस्टेंट टीचर में आया हुआ 2022 का ही सवाल है, पेन भी नहीं हिलाना आपको इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है। क्या करना है, रूल लगा दो, 3 का, 5 का, 8 का, जो भी आप जो आपको जिससे ऑप्शन एलिमिनेट होते रहे। देखो 5 गुणा 3, 5 का रूल, 5 के रूल अगर मैं लगाऊं तो 4 शेष बचे। 5 के रूल में लगाऊं तो किसमें कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। 5 के रूल लगाऊं 4 शेष बच रहा है, हाँ इसमें पूरा कट गया है, इसमें 1 शेष। केवल 5 के रूल से आंसर आ गया और दूसरा लगाना नहीं पड़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे। 3 संख्या दी गई हैं 27, 42 और 57। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो विभाजित होकर 10, 8 और 6 शेषफल देती है। देखो क्या करोगे, देखो बड़ी से बड़ी निकालनी है ना, तो मैंने क्या बताया, इनका घटा के एचसीएफ लेना होता है। यानी 27 में से 10 घटाऊंगा, 27 में से 10 घटाओ, और 42 में से 8 घटाओ, और 57 में से 6 घटाओ, और फिर उनका एचसीएफ ले लो बस। ये आया 17, ये आया 34, 12 में से 8 गया 4, ये आया 51। 17, 34 और 51 का एचसीएफ, यानी ऐसी संख्या जो सबको काट दे इनको, तो आपका कुछ 17 ही है, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सवाल है। अब देखो सवाल दिया है, वह सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम की बात कर रहा है, ज्ञात करो जो 11 से कम करने पर 6, 12, 18 और 20 से विभाज्य हो। ठीक है, देखो ऑप्शन ये कहता है कि आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो इन सवालों को, लेकिन नहीं, शॉर्ट तरीका क्या है, 11 कम करा, किसी संख्या में से आपने 11 कम करा होगा तब वो इन सब से कट गया। यहां मुझे दिखा 20, 20 का मतलब 2 गुणा 10, ऑप्शन पे भी नजर रखनी है। अब मैं किस में से 11 कम कटूं कि इनसे कट जाए, यहाँ मुझे लास्ट में 1 दिख रहा, बस यहाँ 1 दिखते ही मेरा दिमाग घूमा कि 51 में से अगर मैं 11 घटाऊं तो लास्ट में वो 0 आएगा, और लास्ट में 0 का मतलब है कि संख्या 10 से डिविजिबल। एक ही ऑप्शन मेरा ऐसा लग दे रखा है इसमें जो 11 से डिविजिबल है। देखो इसमें 11 कम करूंगा तब ये 20 से कटेगी, किसी में भी 11 कम कर दोगे तो 10 से नहीं घट पाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पाओ। अब देखो अगला सवाल, इसमें दिया है 6 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जिसे 15, 18, 20, 27 से विभाजित करने पर, 30 से विभाजित करने पर क्रम से 9, 12, 14, 21 और 24 शेष छोड़ती है। देखो सवाल को करने के तरीके अलग अलग हैं। जो इसका डिटेल है वो ये बोलता है कि आप इनका पहले एलसीएम लो। जो एलसीएम आए 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 99999, इससे भाग दो इनके एलसीएम को, जो आए इसमें से वो घटाओ। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, भाग में भी आपको टाइम लगता है। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। देखो कैसे करोगे इस सवाल को। मैं ये देख रहा हूँ 15, 15 यानी 5 और 3, 5 से विभाजित होने पर 9 यानी 4 शेष बचना चाहिए। कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो और 4 शेष बचे? तो आप कहोगे इसमें भी 30 से कट जाएगा, 5 30 तक 4 बचेगा, ठीक है। इसमें भी बचेगा, इसमें भी बचेगा, लेकिन इसमें नहीं बचेगा। देखो 65 तक तो कट जाएगा, इसमें 2 शेष बचेगा। ऑप्शन सी मेरा हटा, कोई बात नहीं। अगला सवाल, अब देखो 18 यानी 9 का मल्टीपल है और यहाँ 3 शेष बचे। ऐसी कौन सी संख्या 9 से कटने पर 3 शेष बचे? तो मैं देख लेता हूँ। 9 9 9 9, ठीक है। 5 4 9 3, इसमें बच रहा है, ठीक है। 9 9 9 9 8 4 12, इसमें भी बच रहा है 3, ठीक है। 9 9 9, ठीक है, गया पूरा। 6 4 10 17, 9 से कटा, इसमें 8, इसमें 3 नहीं था भाई। ये 2 ऑप्शन आ गए, आपने 2 ऑप्शन हटा दिए ना, तो समझो 80% सवाल कर दिया। देखो कैसे। अब मुझे ये बताओ, इसका 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 इन चारों का एलसीएम क्या 16 हो सकता है कभी? आप कहोगे कभी नहीं हो सकता इसका एलसीएम 16। सबसे बड़ी संख्या यही होगी जो बची हुई मेरी। इतना छोटा एलसीएम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये है तरीका इस सवाल को करने का। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। एलसीएम के तो आसपास भी नहीं भटकते। दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 2/5 है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका एचसीएफ का गुणनखंड क्या है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं का, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था संख्या। यानी अब देखो इसमें मुझे बोला कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का 2/5 गुना है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ की फॉर्म में चेंज करूंगा। मैं बोल सकता हूँ एलसीएम जो होगा 5h/2 होगा इस इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो एलसीएम की जगह मैं 5h/2 लिखूं तो 5h/2 इंटू h बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? आप कहोगे 1690 दे रखा है, ठीक है जी। अब 5h² बराबर 1690 गुणा 2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे 5 से काट दूं तो क्या होगा? 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी h की स्क्वायर की वैल्यू आई मेरी, इसे मैं अगर काटूं 2 गुणा 2 16 32 निम्मा और बाद का 2 है ही, यानी h की वैल्यू जो आई मेरी ये 1 2 आया और 169 13 का होता है, 2 गुणा 13, h की वैल्यू मेरी 26 आ गई। 26 ही निकालनी थी मुझे एचसीएफ, तो मेरा बी इसका आंसर आया, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। देखो इसमें क्या दिया है? 3 विभिन्न संख्याओं का एचसीएफ 7 है, ठीक है। एचसीएफ जो है 7 है और उनका एलसीएम 42 है। एलसीएम है वो 42 है, संख्या 42 से कम है, ठीक है। देखो संख्या 42 से कम है, ठीक है। तीनों संख्याओं का गुणनखंड या गुणनफल क्या होगा? देखो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि संख्याओं का अनुपात जो होता है, जैसे मैंने बताया था एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू AB, संख्याओं का अनुपात। यहाँ 3 संख्या है तो 3 हो गया। एलसीएम कितना? 42 बराबर एचसीएफ कितना? 7 इंटू ABC, तीनों संख्याओं का रेशियो है ये। 7 से मैं काटूँ तो 6। अब ऐसी क्या वैल्यू होंगी A गुणा B गुणा C की कि 6 आ जाए? आप कहोगे भाई 1 गुणा 2 गुणा 3 बन रहा है मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं। रेशो में अगर मैं एचसीएफ की गुणा करूं तो नंबर मिलता है, ठीक है। एचसीएफ कितना? 7 की 1 में गुणा करूं तो 7 आया, ठीक है जी। दूसरी संख्या क्या आई?
7 की 2 में गुणा करूंगा तो 14 आई, और तीसरी संख्या क्या आई, 7 की 3 में गुणा करूंगा तो 21 आई। क्या तीनों संख्या 42 से छोटी हैं? हाँ, ये भी 42 से छोटी है, ये भी और ये भी। अब पूछ रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, यानी इन तीनों की गुणा बतानी है हमें। 1 गुणा 4 4, 4 गुणा 7 8, 8 का यूनिट डिजिट लास्ट में इकाई का अंक 1 का ही है, ऑप्शन डी का जो मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। ऐसे सवाल जब भी दिखे ना आपको क्या करना है, ये देखो इसमें दिया है, मान ले n सबसे बड़ी संख्या है जो 2405, 4065 और 6305 को विभाजित करेगी, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ती है। ठीक है, n के अंकों का योग क्या है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और उसमें बोले समान शेषफल छोड़ती है, वो बड़ी से बड़ी का मतलब HCF। इसमें करना क्या है आपको ध्यान रखना, पहले तीनों संख्याओं का अंतर लो और उस अंतर का भी HCF आंसर होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, देखो इन तीनों संख्याओं का अंतर लेना, आपकी बार पास का नहीं, इनका HCF नहीं, इनके अंतर का HCF निकालना है। ऐसे केस में कैसे निकालोगे, इनका अंतर कितना आएगा भाई, 5 का 0, 6 का 6, 6 में से 6 और 3 में से 2 गया 1, इसमें से घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 2 का 2 और 6 में से 4 गया 2। इन दोनों का भी ले लो ऊपर अंतर, 5 में से 5 गया 0 और 10 0 का 0 और 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3। मेरे पास संख्या आई 1660 पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। मुझे इनका HCF निकालना है। कैसे निकाल लूँगा, देखो मुझे दिख रहा है 0 से तो जा ही रही है, 0 से ये और 0 से ये, यानी 10 लिख लूँ कोने में, गुणा। और अब बताओ 6 यानी 66, 24 और 90 क्या ये 4 से कटेंगी? आप कहोगे यानी 4 से तो नहीं कट रही, ये तो कट रहा लेकिन ये भी नहीं कट रहा। 2 से, हाँ 2 से कटेगी। कैसे 2 से कटेगा? ये 2 195, 2 गुणा 195 होगा। ठीक है जी, 2 से कट गया। ये 2 गुणा 1 कम 1 कम 2, 112 हुआ। ठीक है जी, ये 2 गुणा 2 8 16 83, 2 2 और 2 खत्म कर दिया मैंने, यहाँ लिख लिया कोने में 2। अब बताओ 83 और 112 और 195 इनका HCF क्या है? आपको कहो भाई 8 3 11, ये भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि एक तो समय बाकी भी समय, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनमें कॉमन आए। तो जो बचाना मेरा वही इनका HCF आया, यानी 20 आया। अब वो कह रहा है n 20 नहीं, n के अंकों का योग बताओ, तो ये बोल रहा है 2 + 0 कितना हुआ, 2 हुआ। ये मेरा आंसर है 2, बी ऑप्शन मेरा आंसर है। ठीक है, अगली क्लास में ये इसके सेम कॉन्सेप्ट के कई सवाल हैं, वो लेकर आएंगे, उन्हें करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने हिसाब से, जैसा आप कंफर्ट फील करें। अभी के लिए नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए, ध्यान रखिए अपना।